तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आप लोग कैसे हैं? देखिए, अगर आप लोग भी यानी कि आप भी अगर मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि संस्कृत में अगर आपको कुछ भी नहीं आता, संस्कृत में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरी तरीके से, तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है? तो बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को देखना है, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा। ठीक है? देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ कहाँ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है? अथवा करके एक और प्रश्न पूछा है इसी प्रश्न का कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ठीक है? ये 2016 में इस प्रकार से पूछा है। अब देखिए, अथवा में एक और प्रश्न पूछा है कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। ठीक है? देखिए, यानी ये तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक ही होगा। ठीक है? क्या होगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर है आपका, लिखेंगे उत्तर में कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ठीक है? देखिए कि जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है, इस पाठ में बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और इस पटना के बारे में, पटना के महत्व को इसमें दिखाया गया है इस चैप्टर में। हालांकि ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। हालांकि देखिए कि ऐतिहासिक परंपरा से, यानी कि इतिहास के परंपरा से लेकर के आधुनिक राजधानी, यानी कि जो वर्तमान में अभी राजधानी है, आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों को इसमें निरूपण किया गया है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर थे तो उस समय पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी, जो शोभा था, वो बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था। उसका कहता है कि अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध थी। कि जब अशोक है, ठीक है, तो अशोक के समय में जो रक्षा व्यवस्था था वह उससे भी अधिक समृद्ध हो गया। यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि इत्यादि ने क्या ख्याति पाए हैं। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि देखिए कि यहाँ पर संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, ठीक है, के अवशेष जो है और मौर्यकालिक अवशेष आदि के दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर होगा मौर्यकाली, ठीक है, मौर्यकालीन के अवशेष जो है आदि के दर्शनीय स्थल यहाँ पर मौजूद है। यानी कहाँ पर? तो पटना में। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न बनता है, कह रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना में आए थे। इस प्रश्न को 18 में भी पूछा है। ठीक है, यहाँ पर और नहीं लिखे हुए हैं, इसको 20 में ही पूछा है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें देख सकते हैं। देखिए, लिखेंगे उत्तर कि मेगास्थनीज, फहियान, वेनसोंग और इत्सिंग, ठीक है, इत्यादि विदेशी यात्री जो है पटना में आए हुए थे। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न बनता है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ठीक है, ये 18 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। ठीक है, और 20 में ही पूछा हुआ है प्रश्न। देखिए, लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। देखिएगा कि जब भगवान बुद्ध जो थे वह जब पटना में आए थे तो उस समय पटना का नाम था पाटिल ग्राम। याद रखेंगे, आपसे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जब भगवान बुद्ध पटना आए थे तो उस समय यहाँ का नाम क्या था। लिखेंगे पाटिल ग्राम। ठीक है, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा। ठीक है, यानी कि जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे तो बोले थे कि यह जो नगर है, यानी कि यह जो गांव है, जो पाटिल ग्राम एक गांव है, एक दिन एक बहुत बड़ा महानगर होगा। परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। यानी कि भले ही यह एक महानगर होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यह जो नगर होगा हमेशा आग से, जल से और कलह से, ठीक है, हमेशा
भयभीत रहेगा, यह जो है नगर है, शहर होगा। तो ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए इसको पूछा है, अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, देखिए लिखेंगे उत्तर, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। देखिए यानी कि जो अलस कथा है, इस अलस कथा के जो लेखक है वो है विद्यापति। ठीक है, तो इसके जो लेखक है विद्यापति, इन्होंने क्या किया कि आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। ठीक है, इसमें यह शिक्षा दिया गया है कि जो आलसी है उनका भरण पोषण करना करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं वह कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अतः आलस एक शत्रु है, इसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा इसमें दिया गया है इस चैप्टर में। देखिए अगला प्रश्न बनता है, कहता है कि अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अच्छा वही प्रश्न है क्या, दो बार लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर, कहता है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। 3 वाक्यों में उत्तर दें, अथवा संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन करें। देखिए लिखेंगे उत्तर कि विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थीं। जैसे महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की है। ठीक है,